जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। निमाई बड़े ही चंचल स्वभाव के थे। घर बाहर उनकी चंचलता इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी कि लोगों को उन्हें छेड़ने में भी मज़ा आता था और उन्हें भी लोगों को छेड़ने में बड़ा मज़ा आता था। रात दिन माता और पिता को उनकी शिकायतें मिलती रहती थी। निमाई जगन्नाथ मिश्र की वृद्धा अवस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका भी इनके प्रति बड़ा ही स्नेह था। आजकल ये पिता के साथ गंगा स्नान को जाने लगे थे। विश्वरूप बड़े भाई थे। सबकी धोती तेल और भीगे हुए आंवले लेकर आगे आगे चलते, पीछे पिताजी चलते। निमाई कभी पिता की उंगली पकड़ते, कभी भाई का वस्त्र पकड़ते, कभी अलग ही चलने लगते। विश्वरूप इन्हें बुलाकर झट से गोदी में ले लेते थे। कभी कभी तेल लगाकर स्नान करने के बाद में निमाई फिर बालू में लौट जाते। पिता इन्हें फिर से स्नान कराते। घर आकर अपनी माता से प्रत्येक बात कहते थे। स्त्रियां दूसरी पूछती, बेटा अच्छा आज तुमने संध्या कैसे की? तब निमाई बड़े ही गंभीर मुद्रा में पद्मासन लगाकर आंखें बंद करके बैठ जाते। धीरे धीरे होठ हिलाने लगते और अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठाकर सूर्य की ओर टकटकी लगाकर उपस्थान का ढंग दिखाते। स्त्रियां हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। इनकी चंचलता को देखकर सब बड़े हंस पड़ते और बड़े ही प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, मिश्र जी के साथ निमाई गंगा स्नान करने गए और फिर उनके साथ ये मंदिर में दर्शन करने भी चले गए। मिश्र जी ने जिस प्रकार साष्टांग प्रणाम किया, इन्होंने भी कर लिया। उन्होंने प्रदक्षिणा की, इन्होंने भी कर ली। पुजारी जी ने मिश्र जी को चम्मच में थोड़ा केसर और कपूर मिला हुआ प्रसादी का चंदन दिया। उसे सिर पर लगाना था, लेकिन पुजारी जी ने जब इन्हें चंदन दिया, इन्हें ध्यान ही नहीं रहा इसका क्या करना है। इन्होंने दोनों हाथ फैलाकर उसको पंचामृत की तरह ले लिया और चट से खा गए। पुजारी जी और मिश्र जी ये देखकर हंसने लगे। वो बड़ा कड़वा था। गुस्सा दिखाते हुए बोले, ये कड़वा कड़वा प्रसाद पुजारी जी ने मुझे कहाँ से दे दिया? मिश्र जी ने बताया, बेटा ये प्रसादी चंदन है, इसे खाते नहीं है, मस्तक पर लगाते हैं। तो आपने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? पुजारी ने जल्दी से इन्हें एक पेड़ा दिया। उसे पाकर ये खुश हो गए। घर आकर माँ से सारी बात बता दी। अब ये कभी कभी अकेले भी गंगा जी पर चले जाते, घंटों खेला करते, लड़कों के साथ मिलकर बालू के लड्डू बनाते और गंगा जी में से पत्र पुष्प निकाल निकाल कर उस बालू में ही बाग बनाते, नाना प्रकार की लीलाएं करते। पिता बहुत समझाते, बेटा अब कुछ पढ़ना भी चाहिए, लेकिन ये खुशी की बात वो ध्यान न देते और दिन भर बालकों के साथ खेला करते थे। एक दिन पिता को इन पर बड़ा गुस्सा आता है। इन्हें पीटने के लिए गंगा किनारे जाते हैं। माता भी पिता के पीछे पीछे जाती है। पिताजी बड़े गुस्से में भरे हुए थे। ये पिताजी को गुस्से में अपनी ओर आते देखकर घर की तरफ भाग गए। रास्ते में माता मिल गई, जाकर उनसे लिपट पड़े। तब पिताजी कहने लगे, तुम इन्हें छोड़ दो, लाओ इसे मुझे दो। माता कहती, तू बहुत उपद्रव करता है, किसी की बात मानता ही नहीं। अब बता, तेरे पिताजी तुझे खूब पीटेंगे तो मैं क्या करूंगी? शची देवी की गोद से पिता बच्चे को छीनने लगे। इतने में 5-10 आदमी उधर आ गए। बोले, अरे मिश्र जी अभी बच्चा है, समझता नहीं है, धीरे धीरे पढ़ने लगेगा। एक दिन रात्रि के समय स्वप्न में किसी महापुरुष ने मिश्र जी से कहा, पंडित जी आप अपने पुत्र को साधारण पुत्र ही न समझें, ये अलौकिक महापुरुष है, इनकी इस प्रकार भर्त्सना करना ठीक नहीं। मिश्र जी ने स्वप्न में ही उत्तर दिया, ये चाहे महापुरुष हो या साधारण पुरुष हो, मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, तो मेरा धर्म है मैं पुत्र को शिक्षा दूं। इसलिए इसको शिक्षा देने के लिए मुझे इसको डांटना भी पड़ेगा और पीटना भी पड़ेगा।
तब उस दिव्य महापुरुष ने फिर कहा, अरे ये सब कुछ सीखे हुए हैं, अब आपको इन्हें कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप व्यर्थ ही इन्हें तंग करते हैं। तब पिता ने स्वप्न में फिर कहा, पिता का तो यही धर्म है, वह पुत्र को सदा शिक्षा ही देता रहे, मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूँगा। महापुरुष इनसे प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल ये इस बात पर, इस स्वप्न पर बड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन कुछ समय बीत जाने पर इस स्वप्न को भूल से गए। अब निमाई की अवस्था थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही थी। इनकी कांति और इनका दिव्य शरीर बड़ा ही सुंदर लगने लगा था। ये थे 5 वर्ष के, लेकिन शरीर से 10 वर्ष के बच्चे लगते थे। इनका शरीर इतना सुगठित और मनोहर था कि 4-4, 5-5 लड़के मिलकर भी इनको पराजित नहीं कर सकते थे। गंगा के किनारे पर छोटी छोटी कन्याएं पूजा की सामग्री लेकर देवी की और गंगा जी की पूजा करने जाती। निमाई उनके पास पहुंच जाते और उन कन्याओं से कहते, सब नैवेद्य हमें चढ़ाओ, हम तुम्हें मनोवांछित वर देंगे। छोटी छोटी कन्याएं इनके रूप को देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती, इन्हें बहुत सी मिठाई खाने को देती। फिर ये किसी से कहते, तुम्हें खूब रूपवान सुंदर पति मिलेगा। किसी से कहते, तुम्हारा विवाह बड़े भारी धनवान के यहाँ होगा। किसी से कहते, तुम्हारे 5 बच्चे होंगे। किसी से कहते 7, तो किसी से कहते 11 बच्चे होंगे। कन्याएं थोड़ा थोड़ा झूठा गुस्सा दिखाती और कहती, निमाई तू हमसे ऐसी बातें किया करेगा तो फिर हम तुझे मिठाई न देंगे। भले ही भाग जाओ, मुझे क्या, तुम्हें देखना काना पति मिलेगा, तुम्हारे घर में 5-5 सोते होगी। किसी से कहते, तुम्हारा पति धनिक होगा लेकिन महाकंजूस होगा। किसी से कहते, लड़की ही लड़की पैदा होगी। लड़कियां फिर हंसने लगती और दौड़ कर आकर इन्हें फिर मिठाई दे जाती। फिर ये कहते, हमारी पूजा करो, हम ये सबके प्रत्यक्ष देवता हैं। स्त्रियों के पास चले जाते, उन्हें पूजा करने देखते तो कहते, मुझे पूजा करो, तुम्हें लड़का होगा। इन्हीं लड़कियों में एक लक्ष्मी देवी भी पूजा करने आया करती थी। बड़ी प्यारी कन्या थी, बड़ी ही भोली थी। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण वह इनसे कुछ शर्माती थी, न ही इनको कभी मिठाई देती थी और न ही कभी इनसे कुछ कहती थी। एक दिन की बात है, लक्ष्मी देवी को पूजा के लिए जाते देखकर निमाई ने उसका रास्ता रोक लिया। कहने लगे, तू हमारी पूजा कर। भोली भाली कन्या लक्ष्मी बड़ी ही श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करने लगी। तब निमाई ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें देव तुल्य रूपवान और गुणवान पति की प्राप्ति होगी। कालांतर में यही लक्ष्मी देवी निमाई की प्रथम धर्मपत्नी बनी। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।